नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप को पढ़ने से पहले कुछ कल का पढ़ा हुआ कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। तो जन्म हुआ था 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ में बादल महल के अंदर हुआ। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था और बचपन का नाम कीका था। उपाधि मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज। साहित्य में उनका नाम पातल या पाथल था। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था और कहाँ हुआ? गोगुंदा के अंदर, जब उनकी आयु 32 वर्ष थी। राज्याभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मनाया था। तो दोस्तों, बादशाह अकबर ने प्रताप को अधीन लाने के लिए अर्थात अधीनता स्वीकार कराने हेतु 4 शिष्टमंडल भी भेजे थे, अर्थात दूत भेजे थे, जिनके नाम आप विशेष रूप से याद रखना। जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवत दास, टोडरमल। तो इन चारों के नाम आप विशेष रूप से क्रमवार याद रखना। तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने अकबर दुर्ग अजमेर के अंदर बनाई थी। इस किले को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1577 को हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद के अंदर है। और किस किस के मध्य हुआ? इधर तो महाराणा प्रताप थे और इधर मान सिंह थे। महाराणा प्रताप का सहयोग हकीम का सूरी, पूजा भील, झाला बीदा, भामाशाह और ग्वालियर के राजा रामशाह ने दिया था। और इधर मान सिंह का सहयोग आशफ खां, मिहितर खां, बदायूनी जो इतिहासकार था, बहलोल खां, शक्ति सिंह, सैयद हासिम, माधो सिंह कस्वा, इन्होंने मान सिंह का सहयोग दिया था। और हल्दी घाटी युद्ध के अंदर सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो महाराणा प्रताप के सैनिकों की संख्या 20,000 थी और मानसिंह के सैनिकों की संख्या 80,000 थी। इस बात का ध्यान रखना। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर हाथी भी युद्ध लड़े थे। तो हाथी कौन कौन से थे? महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद, लूना, खांडेराव और चक्रवाप। और इधर मानसिंह के हाथियों के नाम मर्दाना, गजमुक्ता को गजमुक्त भी कहा जाता है, गजराज, हवाई, रनमदार। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी। और चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है? बलीचा गांव के अंदर चेतक की समाधि बनी हुई है। हल्दी घाटी युद्ध को विभिन्न नामों से भी जाना गया है, जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है, और अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। महाराणा प्रताप ने समय समय पर अपनी राजधानियां भी परिवर्तन की थी। पहले राजधानी गोगुंदा थी, उसके बाद कुंभलगढ़ को बनाया, फिर चावंड को बनाया। चावंड को आपातकालीन राजधानी भी कहा जाता है। 1576 के अंदर अकबर ने उदयपुर का नाम परिवर्तन किया था और क्या नाम रख दिया? मुहम्मदाबाद। तो आइए दोस्तों, हम महाराणा प्रताप के सेकंड भाग का अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार वह न तो प्रताप को पकड़ सका, न तो प्रताप को मार सका और न ही मेवाड़ की सैन्य शक्ति का विनाश कर सका। तो देखिए, ये अकबर के 3 मुख्य उद्देश्य थे और 3 उद्देश्यों के अंदर अकबर असफल रहा। तो अकबर का ये सैन्य अभियान असफल रहा तथा पासा प्रताप के पक्ष में रहा। पासा किसके पक्ष में रहा? प्रताप के पक्ष में रहा। इस बात का विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब राजस्थान के राजाओं में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनकी अधीनता मानने की होड़ मची हुई थी, उस समय प्रताप द्वारा स्वतंत्रता का मार्ग चुनना निसंदेह सराहनीय कदम है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। जब राजस्थान के राजा अपने स्वार्थ की खातिर अपनी बहन बेटियों की शादी भी मुगलों के साथ करनी शुरू कर दी, ऐसे संकटकालीन समय में महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता का मार्ग चुना और जो कि निसंदेह जिसके ऊपर कोई संदेह नहीं है, बहुत ही ये सराहनीय कदम है महाराणा प्रताप का।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, फरवरी 1577 को अकबर स्वयं गोगुंदा आया था। कहाँ आया था? गोगुंदा आया था। आगे अकबर द्वारा भेजे गए विभिन्न अभियानों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद किनको भेजा? शाहबाज खां को। शाहबाज खां के अभियान, शाहबाज खां कहते हैं कि प्रताप के विरुद्ध 3 बार मेवाड़ के अंदर आया था। तो अकबर ने मीर बख्शी अर्थात सेनापति शाहबाज खां को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा था। पहली बार अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 को प्रथम बार शाहबाज खां को मेवाड़ के लिए रवाना किया। मेवाड़ के लिए रवाना होने के बाद शाहबाज खां केलवाड़ा गांव, एक गांव पड़ता है केलवाड़ा गांव पर अधिकार कर लिया। केलवाड़ा गांव पर अधिकार करने के बाद इसने क्या किया? कुंभलगढ़ दुर्ग का घेरा डाला। कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का घेरा कुछ लंबे समय तक इन्होंने डाले रखा। इस कारण कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर रसद सामग्री की कमी आ गई, अर्थात संकट आ गया। इस स्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप ने, एक व्यक्ति था मान सिंह सोनगरा, क्या नाम था? मान सिंह सोनगरा। इसका नाम भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। मान सिंह सोनगरे को कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी देकर महाराणा प्रताप ईडर की तरफ चले गए। कहाँ? ईडर की तरफ चले गए। और ईडर के पास ही एक गांव है चूलिया गांव। कौन सा गांव? चूलिया गांव। चूलिया गांव के अंदर इनको 2 व्यक्ति मिले थे, जिनका नाम एक तो भामाशाह था और एक भामाशाह का सगा भाई जिसका नाम था ताराचंद। तो इन व्यक्तियों ने, इन भामाशाह वो उनके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी। कितनी? 25 लाख रुपए की सहायता दी और 20,080 रुपया दी। 20,080 रुपया दी। 80 रुपया यानी सोने की मोहरें दी। तो देखिए उस समय इतनी राशि तो आज कितनी हो सकती है, आप अनुमान लगा लीजिए। कहने का अर्थ है भामाशाह ने अपनी पूरे जीवन की कमाई महाराणा प्रताप को सौंप दी एंड महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। इसलिए महाराणा प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया था। मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? भामाशाह को। इतना दान करने के कारण भामाशाह को दानवीर भी कहा जाता है। क्या? दानवीर। और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक कौन था? मेवाड़ का उद्धारक कौन था? भामाशाह था। यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में महाराणा प्रताप भी दे देंगे। तो मेवाड़ का उद्धारक आते ही आपको क्या करना है? भामाशाह। तो देखिए इस युद्ध के बाद यानी शाहबाज के अभियान के बाद कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने एक अस्थायी राजधानी बनाया आवरगढ़ को। आवरगढ़ जो कि कोलियारी गांव के अंदर कमलनाथ पर्वत के निकट पड़ता है। कोलियारी गांव है और कमलनाथ पर्वत वहां पर है, उसके निकट ये स्थान है आवरगढ़। तो आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया, यानी कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया। इसका भी आप ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली, कौन सी युद्ध प्रणाली? छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। एंड इससे पहले महाराणा प्रताप कौन सी युद्ध प्रणाली अपना रहे थे? रक्षात्मक। अब रक्षात्मक की जगह छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया। छापामार युद्ध प्रणाली का अर्थ होता है कि पहाड़ों के अंदर छिप के शत्रु के ऊपर वार करना। ठीक है दोस्तों। तो कुछ समय बाद यानी 1580 के अंदर मुगल बादशाह अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा और अब्दुल रहीम खान खाना शेरपुर नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह ने शेरपुर
पर आक्रमण किया, जहां पर अब्दुल रहीम खान खाना वो उनका पूरा परिवार रुका हुआ था। तो कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण किया और अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया और कहते हैं कि उस परिवार को बंदी बना लिया था। तभी महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला तो उन्होंने आदेश भेजा कि ससम्मान इनको वापिस भेज दिया जाए। कुंवर अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के कहने पर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को ससम्मान वापिस भेज दिया था। तो दोस्तों आप आगे ध्यान दीजिए, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 के अंदर। ये ध्यान रखना, दिवेर नामक स्थान, ये दिवेर कहाँ पर आया हुआ है? राजसमंद के अंदर। अब दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो इधर तो था अमर सिंह। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र। और इधर शेरिमा सुल्तान खां, शेरिमा सुल्तान खां जो कि अकबर का काका और सेनापति, अकबर का काका भी था और अकबर का सेनापति भी था। कौन? सुल्तान खां। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने अपना भाला इतनी शक्ति से मारा कि सुल्तान खां के लोहे के टोप को चीरते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर घोड़े के शरीर को पार करते हुए जमीन में जा धंसा। सुल्तान खां एक स्टेच्यू अर्थात बूत बन गया। ये देख बाकी मुगल सेना भाग खड़ी हुई। तो इसका विशेष ध्यान रखना, यानी अमर सिंह ने सुल्तान खां पर इतना खतरनाक वार किया कि उनको चीरते हुए, यानी सुल्तान खां को चीरते हुए उनके घोड़े को पार करते हुए जमीन के अंदर भाला धंस गया था और ये दोनों ही लटक गए थे। कौन? घोड़ा और सुल्तान खां, जैसे कोई मूर्ति खड़ी है। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर, दिवेर नामक स्थान पर, पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया था। तो दोस्तों एक इतिहासकार था जिसका नाम था कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा। दिवेर के युद्ध को क्या कहा? प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा और मेवाड़ का मैराथन भी कहा। मेवाड़ का मैराथन भी कहा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। मैराथन स्थान कहाँ पर है? मैराथन स्थान यूनान के अंदर है, जहां पर फारसी सेनानायक हिप्पियस एवं एथेंस के सेनानायक मिल्टिएड्स के मध्य 490 ईस्वी पूर्व के अंदर युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध की तुलना अपने यहाँ दिवेर के युद्ध से की है। किसने की है? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान 5 या 6 दिसंबर 1584, यानी राजस्थान बोर्ड की किताबें आती हैं, एक तो क्लास 10वीं और एक क्लास 12वीं, उन दोनों के अंदर अलग अलग दिया हुआ है। एक के अंदर तो 5 तारीख लिखी हुई है और एक के अंदर 6 तारीख लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर दोनों तारीख लिख दी है। ठीक है, तो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा। ये भी असफल रहा। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ष 1585 के बाद, वर्ष 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। कोई आक्रमण नहीं किया, इस बात का भी ध्यान रखना। 1585 को चावंड को राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने। चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया। ठीक है, और ये चावंड राजधानी अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा था, यानी अर्थात 1614 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा था चावंड। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक दिन क्या हुआ था? महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा, प्रत्यंचा किसको बोलते हैं? डोरी को। तो प्रत्यंचा खींचने के प्रयत्न में प्रताप घायल हो गए थे और उनका देहांत कब हुआ? 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में, छोटी सी आयु के अंदर महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। और महाराणा प्रताप
के देहांत होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार बांडोली गांव में किया गया था। कहां पर? बांडोली गांव, जहां पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है खेजड़ बांध। बांडोली गांव के अंदर खेजड़ बांध है, वहां पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ पर भी 8 खंभों की छतरी बनाई गई। यहाँ पर कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी बनाई गई। तो दोस्तों, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु का समाचार एक कवि हुआ था जिसका नाम था दूरशाह आडा। दूरशाह आडा ने मुगल दरबार के अंदर जाकर बादशाह अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार दिया और कुछ शब्द कहे जो इस प्रकार हैं। महाराणा प्रताप ने कभी अपने घोड़े को शाही सेना में भेजकर दाग नहीं लगवाया, कभी भी अपने घोड़े के ऊपर दाग नहीं लगवाया था। बाकी सभी राजपूत राजाओं ने अपने घोड़ों के दाग लगाए थे, इस बात का ध्यान रखना। और मुगल बादशाह के आगे कभी अपनी पगड़ी नहीं झुकाई। और एक त्योहार मनाया जाता था मुगल दरबार के अंदर जिसका नाम था नवरोज। नवरोज त्योहार के अंदर भी इन्होंने कभी अपनी भागीदारी नहीं निभाई। और जोरोखे का दर्शन, जो कि ये उस समय विश्व के अंदर प्रसिद्ध था, जोरोखा दर्शन, तो जोरोखे दर्शन के अंदर भी कभी इन्होंने भाग नहीं लिया। कभी महाराणा प्रताप शाही डेरों के अंदर भी नहीं गए थे। ऐसा मेवाड़ धरती का सूरवीर आज इस दुनिया में नहीं रहा। इस समाचार को सुनकर बादशाह अकबर के भी आंखों में आंसू आ गए थे और फूट फूट कर रोने लगे। तो देखिए, यानी प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने भी क्या किया? शोक प्रकट किया। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, अपने लिए बड़े गौरव की बात है कि अपने राजस्थान के मेवाड़ इलाके में इस सूरवीर ने जन्म लिया। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को शत शत नमन करते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने महाराणा प्रताप से संबंधित ये तथ्य बहुत ही प्रमाणित किताबों यानी राजस्थान के इतिहास की जो प्रमाणित किताबें हैं उनसे ये तथ्य इकट्ठे किए हैं। ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। इनसे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन दबा देना ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।